हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी न्यूज़ लेते हैं और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में वो समझाते हैं। अभी हाल ही में अफगान पीस प्रोसेस में रशिया ने एक ट्रायोका प्लस मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, जिसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया। तो रशिया इंडिया का इतना अच्छा फ्रेंड होते हुए भी अगर इंडिया को नहीं बुलाता है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, वो हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें हम अभी बैकग्राउंड बहुत जरूरी हो जाता है जानना, तो पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तालिबान कब से बना और क्या तालिबान की स्ट्रेटेजी रही पूरे इन सालों में जब से वो बना है और अब तक, और कैसे वो यूएस जैसे देशों को भी पीछे धकेल के काबुल पर कब्जा करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो तालिबान जो है उसका जन्म कैसे हुआ वो समझने के लिए हम चलते हैं यूएस एंड रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था। तो अफगानिस्तान में रशिया की पूरी पकड़ थी, यानी कि वो तब यूएसएसआर कहलाता था। और उस पकड़ को कमजोर बनाने के लिए यूएस ने सहारा लिया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जो है टेरर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और पाकिस्तान को कहा जाता है कि अब मैड चाइल्ड विद अ लोडेड गन, मतलब एक पागल बच्चा है जिसके हाथ में एक लोडेड बंदूक है, कभी भी वो कहीं भी यूज कर सकता है। तो यूएसए ने देखा कि हम सीधा वॉर क्यों करें रशिया से, तो उन्होंने क्या किया कि वो प्रॉक्सी वॉर के लिए उनसे टेररिस्ट हायर किए और इनको मुजाहिदीन का नाम देके उतार दिया रशिया के खिलाफ। रशिया की धीरे धीरे अफगानिस्तान से पकड़ कमजोर होती जाती है, लेकिन ये जो मुजाहिदीन थे, जो पाकिस्तान लेड ग्रुप थे, ये धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। और 1994 में आके ये एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं जिसे बोलते हैं तालिबान। तालिब का वर्ड होता है कि जिसकी शिक्षा इस्लामिक, मतलब जो शिक्षा है वो इस्लामिक हो, और ये फंडामेंटल इस्लामिस्ट हैं। अब ये जो तालिबान होता है ये धीरे धीरे राइज करता है और 1996 में पूरी अफगान गवर्नमेंट कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद एक बड़ा इंसिडेंट होता है 9/11 का, जिसमें यूएस के ऊपर अटैक किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। अब यूएस जो है वो अफगानिस्तान की तरफ लॉन्च करता है अपना ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, और वो अफगानिस्तान इन्वेड करता है ओसामा बिन लादेन के लिए। अब जब वो अफगानिस्तान में आता है तो इसे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से वो आगे चलाता है। इसके बाद और डेवलपमेंट होते हैं, वो वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो ऑपरेशन जब एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया जाता है, ये 2014 तक चलता रहता है। ऑफिशियली 2014 में बोला जाता है कि अब भाई हम यूएस वाले थक चुके हैं, अब हम इससे निकलेंगे। तो एक तरफ तो ये चल रहा है, लेकिन तालिबान जो है वो कंटिन्यूअसली अभी भी पिक्चर में बना हुआ है। यूएस की आर्मी उतर गई, नाटो की आर्मी उतर गई, अफगान की भी फोर्सेस वहां पे हैं। इन तीनों के खिलाफ कैसे तालिबान अभी भी लड़ रहा है और खड़ा हुआ है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन था, वो था पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेरर की फैक्ट्री है, उसका तो काम ही यही है कि टेररिस्ट का बाहर जाके एक्सपोर्ट करना। तो पाकिस्तान ने पूरे ये जो तालिबानी हैं इनको पूरा सपोर्ट, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, जो सपोर्ट हो सकता है वो दिया। अब इस सपोर्ट के चलते क्या यूएस इनको खत्म कर पाएगा? तो यूएस ने देखा कि भाई अफगानिस्तान में हम और नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं तालिबानी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो लड़ेंगे और मरेंगे। तो यूएस ने देखा कि भाई हमें एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट चाहिए, तो हमें अब निकलना होगा। तो 2014 में इनका जो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम है, दैट वाज ग्लोबल वॉर ऑन द टेरर, वो ये ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि भाई हम अब एंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, खास करके अफगानिस्तान को देखें तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि तालिबान जो है वो राइज कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका वहां से निकलना चाहता है, जिसको पीसफुल या फिर रेस्पेक्टफुल एग्जिट बोले। और तीसरी तरफ पाकिस्तान एक बड़ा वहां पे स्टेक होल्डर है, और बहुत बड़ा, मतलब वहां पे एक शांति बहाल करने के लिए बड़ा होल्डर है, मतलब की होल्डर है। अब तालिबान जो है वो अपना एक ऑफिस खोलता है दोहा में, कतर में। क्योंकि देखिए तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन था जो टेररिस्ट हमले करता था, उनसे अगर आपको बात करनी है तो कहीं तो उनका ऑफिस होना चाहिए ना। तो वो ऑफिस बनाते हैं दोहा और कतर में। तो यहाँ पे अब आप वो समझ सकते हैं कि नेगोशिएशन करने के लिए आपको दोहा या कतर में जाना होगा, तो वहां पे तालिबानी ऑफिस खोला जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यूएस देखता है कि अब तालिबान को इस नेगोशिएशन की टेबल पे लाना होगा। इस टेबल पे लाने के लिए वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जिसमें पाकिस्तान भी था, चाइना भी था, यूएस तो है ही, इसके साथ अफगानिस्तान भी था। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाना स्टार्ट करता है, क्योंकि तालिबान को अगर आपको टेबल पे लाना है तो तालिबान का मतलब ही यही है कि वो पाकिस्तान को लाना है। तो तालिबान को टेबल पे लाने के लिए पाकिस्तान ये जिम्मेदारी, मतलब पाकिस्तान को दी जाती है, और इस तरह का ये ग्रुप बनाया जाता है, क्वाड कोऑर्डिनेशन ग्रुप। इसके बाद अगर हम बात करें
ये क्वाड कोऑर्डिनेशन ग्रुप के बाद रशिया जो है वो भी एक बड़ा यहाँ पे स्टेक होल्डर है। रशिया चाहता है कि अफगान में शांति हो, चूंकि इसकी बहुत पहले यहाँ पे पकड़ थी, तो रशिया के भी यहाँ पे बहुत सारे स्टेक्स जुड़े हुए हैं। अब रशिया एक पीस फॉर्मेट स्टार्ट करता है जिसको वो बोलता है मॉस्को फॉर्मेट 2017 में। अब इस मॉस्को फॉर्मेट में वो इंडिया को भी बुलाते हैं, ईरान को बुलाते हैं, चाइना को बुलाते हैं, अफगान को बुलाते हैं, तालिबान को भी बुलाते हैं। तो और खुद का तो है ही, ये रशिया तो था ही। अब इसमें जो इंडिया है वो पहली बार अनऑफिशियली तालिबान के सामने बैठा, और इस जो पीस फॉर्मेट है, मॉस्को जो टॉक्स हैं मॉस्को फॉर्मेट है, इसका एम था कि इंट्रा अफगान जो पीस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके, यानी जो अफगान की सरकार है और जो अफगान में तालिबान है, इनके बीच में किसी तरह से सीज फायर एग्रीमेंट हो और इनके बीच में कोएलिशन की एक गवर्नमेंट बने मिनिमम एग्रीमेंट्स के साथ या मैक्सिमम एग्रीमेंट्स के साथ, और यहाँ पे पीस प्रोसेस जो पीस है वो यहाँ पे लाई जा सके। तो मॉस्को फॉर्मेट 2017 में बनाता है रशिया। इसके बाद 2019 में ये लाते हैं ट्रायोका प्लस, रशिया ही इनिशिएट करता है ये वाला प्रोसेस ट्रायोका प्लस। तो ट्रायोका का मतलब रशिया में एक्चुअली होता है कि थ्री ग्रुप ऑफ थ्री। तो यहाँ पे एक व्हीकल होता है जो 3 घोड़े मिलके खींचते हैं, इसको ट्रायोका व्हीकल बोलते हैं। तो इसमें यानी 3 बड़े पावरफुल कंट्रीज होंगे, एक यूएस है, एक रशिया है और एक चाइना है। इन तीनों को मिलके यहाँ पे, क्योंकि ये बड़े स्टेक होल्डर हैं और अफगान में अगर पीस चाहिए तो इन तीनों का तो होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों को एक तरह से इकट्ठा लाता है ये वाला फोरम ट्रायोका प्लस। अब इस ट्रायोका, ये तो ट्रायोका ग्रुप था, लेकिन जब इसमें दूसरे स्टेक होल्डर बुलाए गए तो इसको ट्रायोका प्लस बोला गया। और अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है तो उसमें इन तीनों कंट्रीज के साथ साथ अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान, इन तीनों को भी बुलाया गया। तो चूंकि 3 और बुलाए गए तो इसको बोला गया ट्रायोका प्लस। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि इंडिया को नहीं बुलाया गया। इसके न बुलाने के पीछे रीजन जो है वो थोड़ा सा जो जा सकता है वो है कि एक तो इंडिया जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है अफगान पीस प्रोसेस में, यानी कि आर्म्ड प्रेजेंस हमारी वहां पे नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉफ्ट पॉलिसी वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि वहां पे डैम बनवा दिया, पार्लियामेंट बनवा दी, या फिर ट्रांसमिशन लाइन बना दी, जरांज दिलाराम हाईवे बनवा दिया, ऐसे तरह के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां पे जो एक्चुअल में बैटल चल रहा है वहां पे इंडिया जो है उसका कुछ खास रोल नहीं है। तो इसीलिए भी हो सकता है इंडिया को नहीं बुलाया गया। बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनका वहां पे स्टेक है। अब एक तो ये रीजन दिया जा रहा है। दूसरा एक चीज समझी जा रही है, वो समझी जा रही है कि चूंकि यूएसए को बहुत ज्यादा फॉलो करता है इंडिया व्हेन इट कम्स टू द अफगानिस्तान पॉलिसी, तो हो सकता है रशिया ने ये सोच के भी इंडिया को नहीं बुलाया हो। लेकिन रशिया जो है वो कह रहा है कि हमारे साथ भारत और भी कई प्लेटफॉर्म पे बात करता रहता है विद रिलेटेड टू द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने नहीं बुलाया, लेकिन हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। तो ये वाले रीजन के साथ ट्रायोका प्लस मीटिंग होती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रायोका प्लस इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो आप ध्यान रखना, अफगान पीस जो प्रोसेस है उसमें ट्रायोका प्लस है और रशिया लेड इनिशिएटिव है। ये 2019 में इन्होंने लॉन्च किया। अब बात आती है यूएस की। तो यूएस जो है, मैंने बताया आपको कि एक पीसफुल एग्जिट चाहता है, एक ऑनरफुल एग्जिट चाहता है, क्योंकि यूएस को पता है कि अफगानिस्तान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ द बिग पावर्स या किंगडम्स, है ना। तो उसको पता है यहाँ पे जो लड़ते हैं वो खत्म नहीं होगी, लड़ाई खत्म नहीं होगी, यहाँ के जो कबीले हैं इनका ये काम ही यही है कि लड़ाई चलती रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, तालिबान के साथ एक समझौता किया, और इस समझौते में उसको कहा गया कि दोहा डील। दोहा डील में तालिबान जो है वो लगभग एक साइड की शर्तें रखता है अमेरिका से, और उस शर्तों में वो कहता है कि हमारे जो लड़ाके हैं पहले तो आप वो छोड़ो, दूसरा अफगान आप छोड़ो, तीसरा हम क्या करते हैं, हमें हमारे हाल पे छोड़ो। यानी कि अब अफगानिस्तान की जो सरकार है प्लस जो तालिबान है वो मिलकर तय करेंगे कि किस तरह से हम पावर शेयर करने जा रहे हैं। और आपको पता है ये सारी डिमांड यूएस मान लेता है, क्योंकि यूएस को पता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना है। इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अगर हम इसको नहीं संभाल पा रहे तालिबानीज को, तो हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, इतना पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब वो अपनी जो एग्जिट है वो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हम निकलने वाले हैं, और मई 2021 से ये निकलना शुरू हो चुके हैं। और एक मिनिमम सिक्योरिटी फोर्सेज छोड़ जाएंगे ताकि वो अपनी खुद की जो वहाँ पे कॉन्सुलेट हैं या फिर हाई कमिश्नर ऑफिस हैं उनको बचा सकें। अब ये है दोहा डील जो अभी फाइनल हुई है, और यूएस जो है धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है। अब बात आती है, जब यूएस भी निकल रहा है
बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबसे भारी है पाकिस्तान, क्योंकि उसका जो है तालिबान डायरेक्ट उसके कंट्रोल में है। तो अब इंडिया के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। तो अब इंडिया के पास जो है क्या ऑप्शन बचते हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम कंटिन्यूअसली हमारी सपोर्ट जारी रखें काबुल सरकार के लिए, यानी कि हम यही कहते रहें अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ओन्ड पीस प्रोसेस होना चाहिए, और हमारी जो सॉफ्ट अप्रोच है वो हमेशा बरकरार रहे। दूसरा है कि हम काबुल को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट दें। आप चाबहार पोर्ट से जा सकते हो अफगानिस्तान की तरफ और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि तालिबान ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो हम इंडिया को नहीं बख्शेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट, इंडिया की वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यूएस आर्मी वहां से निकल जाएगी तो इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाएगा, और उनकी रक्षा करने के लिए काबुल के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। तो इंडिया को खुद की मिलिट्री वहां पे रखनी चाहिए, और ऐसा रिक्वेस्ट भी करता रहा है अफगानिस्तान। इसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो वो है कि आप अफगानिस्तान में तालिबान को स्वीकार कर लें और कहें कि हाँ भैया यही सच्चाई है, आप ही लोग अब पावर में हो। लेकिन ये करने के बाद इंडिया के पास जो है ना अफगानिस्तान में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो तालिबान है वही पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है ना यही तालिबान है। तो पाकिस्तान का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है कि भैया वेट एंड वॉच, देखते रहिए युद्ध में कौन जीतता है, जो जीते उसके हिसाब से हम अपने ऑप्शन चेंज कर लेंगे। लेकिन इसमें एक बात तो तय है, क्योंकि तालिबान जो है वो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है, और अभी एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विद इन 90 डेज जो है वो तालिबान हो सकता है पूरे काबुल को ही कब्जे में कर ले, यानी पूरी अफगानिस्तान को कब्जे में कर ले। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो ये इंडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। अब एक लास्ट में जाते जाते एक की पॉइंटर की बात करें तो एक ग्लोबल पीस इंडेक्स आता है जिसमें अफगानिस्तान को सबसे मोस्ट डिस्टर्ब्ड कंट्री में रखा गया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, हमसे आप वहां पे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।